लोकसभा 2024 की तैयारी, लेकिन हो गई गिरफ्तारी। क्या होगा नेताजी का अंजाम? राजनीतिक सफर पर लगा विराम। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। यूपी पुलिस जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने का जश्न मना रही थी, लेकिन अचानक उन्हें जिंदा देख सबके होश उड़ गए। आज ही नेता एक बार फिर से सुर्खियों में है। 4 दिन पहले ही उन्होंने जौनपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। तो आज बात होगी बाहुबली नेता धनंजय सिंह की, बात होगी एनकाउंटर की, बात होगी जेल जाने की वजह की। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी कभी खबर आती है कि मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। खबर देखकर पढ़कर भी यकीन नहीं होता, लगता है कि क्या बेवकूफ़ी वाली खबर है। पर यह बात कभी कभी 100% सच हो जाती है। दरअसल एनकाउंटर के बाद यूपी पुलिस ने जश्न मनाया, एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया, खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन जिसका एनकाउंटर हुआ ठीक 3 महीने बाद उसने अदालत में सरेंडर कर दिया। इस फर्जी मुठभेड़ के मामले में पुलिस वालों पर 25 सालों तक केस चला। सबूत के अभाव में सब बरी हो गए। जिसके एनकाउंटर की कहानी झूठी निकली, अब वही बाहुबली नेता धनंजय सिंह फिर से खबरों में है। 4 दिन पहले की बात है, नेताजी ने अपने एक्स हैंडल से ट्वीट करते हुए और लिखा कि साथियों तैयार रहिए, लक्ष्य बस लोकसभा 73 जौनपुर। अपने ट्वीट के बाद नेताजी अपने लक्ष्य को साधने की तैयारी में जुटे कि उससे पहले ही वो अपहरण और रंगदारी के मामले में सलाखों के पीछे पहुंच गए। वहीं अब उन्हें 7 साल की सजा सुना दी गई है। ऐसे में उनका लक्ष्य भी धरा का धरा रह गया। लक्ष्य साधने के बजाय अब उनको अपनी जमानत के लिए इधर से उधर चक्कर लगाना पड़ेगा। यह भी हो सकता है कि नेताजी को जमानत मिलते मिलते लोकसभा चुनाव भी खत्म हो जाए और उनके संसद पहुंचने के सपने पर पानी फिर जाए। दरअसल विवादों में रहने वाले धनंजय सिंह को जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के इंजीनियर अभिनव सिंघल के अपहरण और रंगदारी केस में दोषी करार दिया है। साथ में उनके साथी संतोष विक्रम सिंह भी हैं, जिन्हें कोर्ट ने धनंजय सिंह के साथ दोषी पाया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब 7 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं इस पूरे केस में एक नाम भी चर्चा में खूब है, वो नाम है अभिनव सिंघल का, जिनके मजबूत इरादों ने धनंजय को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जुड़ने के बाद अभिनव को पता चला कि प्रोजेक्ट के अंदर भारी धांधली हो रही है। उन्होंने अपने तेवर सख्त रखे। पहले उन्हें कई तरह के प्रलोभन दिए गए, लालच दिए गए, लेकिन अभिनव ईमानदारी से काम करते रहे। फिर धमकियां मिलने लगी। जो धमकियां दे रहे थे उनमें से एक नाम बाहुबली धनंजय सिंह का भी था। 10 मई 2020 को अभिनव ने पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत से यूपी की राजनीति गर्मा गई। अभिनव ने पुलिस को बताया कि धनंजय अपने साथी विक्रम और 2 अन्य लोगों के साथ पचहटिया स्थित साइट पर पहुंचे। यहां से धनंजय ने उनका किडनैप किया। अपहरण कर धनंजय उन्हें अपने आवास पर ले गए। इसके बाद उन्हें पिस्टल दिखाकर धमकी दी गई, गंदी गंदी गालियां दी गई। दरअसल आरोपी चाहते थे कि अभिनव कम गुणवत्ता वाली सामग्री की आपूर्ति के लिए मंजूरी दे दे। जब उन्होंने इनकार किया तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। यहां से जैसे तैसे बचकर अभिनव भाग निकले और सीधे लाइन बाजार थाने पहुंचे। अभिनव ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। नतीजा ये रहा कि पुलिस ने धनंजय को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। हालांकि धनंजय ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद धनंजय ने हाई कोर्ट का रुख किया, जहां से जमानत मिली। तब धनंजय ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी और अब 7 साल की सजा सुनाई गई है। आगे बढ़ते हैं और धनंजय की अपराध की दुनिया में कदम रखने की कहानी पर जरा गौर करते हैं। 1990 में हाई स्कूल पढ़ने के दौरान एक पूर्व शिक्षक की हत्या पहली बार धनंजय सिंह का नाम सामने आया। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोप साबित नहीं कर पाई। यहां से उन पर आपराधिक मामलों से जुड़े आरोप लगने शुरू हुए। 1992 में जौनपुर के तिलकधारी सिंह
इंटर कॉलेज से बोर्ड की परीक्षा दे रहे धनंजय सिंह पर एक युवक की हत्या का आरोप लगा और परीक्षा के अंतिम 3 पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत में दी। इंटर करने के बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में एंट्री के साथ ही छात्र राजनीति और सरकारी विभागों के टेंडर में वर्चस्व की होड़ में धनंजय सिंह का नाम कई गंभीर आपराधिक मामलों में जुड़ा। पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ हत्या की साजिश और प्रयास, लूट जैसे गंभीर मामले से जुड़े आधा दर्जन मुकदमे लखनऊ के हंसगंज थाने में दर्ज हो गए। लेकिन अपराध की दुनिया में धनंजय सिंह का नाम तब तेजी से सामने आया जब 1997 में बीएसपी नेता मायावती के शासनकाल में बन रहे अंबेडकर पार्क से जुड़े लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की ठेकेदारी के विवाद में हत्या कर दी गई। इस मामले में धनंजय सिंह पर आरोप लगा और वो फरार हो गए। सरकार ने उन पर 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। 2 साल बाद 1999 में धनंजय सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया, लेकिन इस दौरान उनका नाम 1997 में राजधानी के चर्चित लॉ मटेरियल कॉलेज के असिस्टेंट वार्डन फेडरिक गोम्स हत्याकांड और हंसगंज थाना क्षेत्र में हुए संतोष सिंह हत्याकांड में भी जुड़ा। उन पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र नेता अनिल सिंह वीरू की हत्या की कोशिश जैसे भी आरोप लगे। कोर्ट में सरेंडर के बाद ही इंजीनियर हत्याकांड मामले में पुख्ता सबूत न होने की वजह से धनंजय सिंह बरी हो गए। फिर पुलिस ने इस हत्या के बाद फरार धनंजय और उनके 3 साथियों के भदोही में एनकाउंटर में मारे जाने का दावा कर दिया। एनकाउंटर की एक कहानी 17 अक्टूबर 1998 की है। भदोही जिले की पुलिस को एक खुफिया जानकारी मिली। बताया गया कि भदोही मिर्जापुर बॉर्डर पर कुछ लोग पेट्रोल पंप लूटने वाले हैं। पुलिस की टीम वहां पहले पहुंच गई। पेट्रोल पंप के आसपास पुलिस ने घेराबंदी कर दी। बदमाशों की टीम पहुंचते ही पुलिस ने फायरिंग कर दी। इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए। इसमें पुलिस ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में धनंजय सिंह भी मारे गए हैं, लेकिन कहानी में नया मोड़ आ गया। भदोही के ही एक व्यक्ति ने वहां एक एसपी से शिकायत की। इस शिकायत में कहा गया कि जिसे धनंजय सिंह बताया गया है वो उनका भतीजा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। शहर में पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गए। 3 दिनों तक विरोध होता रहा। कई मानवाधिकार संगठन भी विरोध में आए। बात लखनऊ तक पहुंची। फिर यूपी सरकार ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। आरोपी पुलिस वालों पर केस दर्ज हुआ। फिर एक और तारीख ने यूपी पुलिस की पोल खोल दी। जिस धनंजय सिंह को एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया गया वो एक दिन अदालत में पहुंच गया। तारीख थी 11 जनवरी 1999, जब धनंजय सिंह ने सरेंडर कर दिया। फिर धनंजय सिंह ने अपराध की दुनिया से निकलकर अब पॉलिटिक्स में किस्मत आजमानी चाहिए, इसीलिए उन्होंने सरेंडर करने का रास्ता चुना। महीनों तक वो जेल में रहे। फिर धनंजय सिंह ने पहली बार 2002 में रारी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीता। इसके बाद 2007 में उन्हें जेडीयू से टिकट मिला और वो विधानसभा पहुंच गए। लेकिन 2008 में धनंजय सिंह जेडीयू छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने उन्हें जौनपुर से टिकट दिया और पहली बार धनंजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गए। लेकिन बसपा से उनके संबंध ज्यादा समय तक नहीं चले। मायावती ने 2011 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद से धनंजय सिंह बैक स्टेज में है। वहीं धनंजय सिंह इस समय बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू के नेता हैं। जौनपुर सीट से इस बार धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, लेकिन इन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की जीत की राह में धनंजय रोड़ा बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोग धनंजय सिंह को एक बाहुबली नेता के तौर पर देखते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही धनंजय सिंह की मुसीबत बढ़ गई है, जिसे एक बार फिर धनंजय सिंह के राजनीतिक सफर पर विराम लगता नजर आ रहा है। अब इस बाहुबली को जेल की सजा काटनी है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण और बंधक बनाने के मामले में धनंजय सिंह को दोषी करार दिया है और अदालत ने 7 साल की सजा धनंजय को सुनाई है। अब धनंजय सिंह के ऊपर अपर कोर्ट से राहत मिलने तक राजनीतिक सफर पर विराम लगने का खतरा मंडरा रहा है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।